हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक बहुत ही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो डिफिनिट इंटीग्रेशन से कनेक्टेड है। डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कनेक्टेड है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं? जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता है तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन से कनेक्टेड है और उसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इंजीनियरिंग के हर सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। अब यूज कैसे होगा ये तो बाद की बातें हैं। पहले तो मुझे ये देखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, इसे डिफाइन कैसे किया गया है। सबसे पहले इन बातों को हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ एलटी। डेफिनेशन ऑफ क्या लिखा हमने? एलटी। इसमें कहा जाता है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो कि इफ एफ टी के फॉर्म में ये है। एफ जो है फंक्शन है किसका? टी का। इफ एफ टी बी अ फंक्शन for all positive value of t, for all positive value of t, यानी यहाँ पर जो t होता है उसके बारे में हम बोलते हैं कि t शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसका क्या सेंस है कि एफ टी बी अ फंक्शन, एफ टी बी अ फंक्शन फॉर ऑल पॉजिटिव, एफ टी बी अ फंक्शन फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, यानी एफ टी एक फंक्शन है t के पॉजिटिव वैल्यू के लिए। जैसे अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वो वैसे फंक्शन की बात करता है जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t के लिए डिफाइन है, वैसे फंक्शन की बात करता है। तो एफ टी क्या है? एक फंक्शन है, एफ टी बी अ फंक्शन, और यहां पर डिफाइंड आप लिख देंगे। एफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Laplace transform of ft is denoted by, L लिख देंगे ऐसे और यहां कर्ली ब्रैकेट लेंगे, और जिस फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं उसको ऐसे लिखते हैं। इसे पढ़ते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एंड डिफाइंड एज, और इसे डिफाइन कैसे किया जाता है? अभी तक हमने क्या लिखा कि एफ टी एक फंक्शन है
जो किसके लिए डिफाइन है? फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। वो एक ऐसा फंक्शन है जो सभी टी के लिए डिफाइन नहीं है। वो कह रहा है कि वैसे टी के लिए डिफाइन है जिसमें टी पॉजिटिव बहुत होगा तो वो 0 के इक्वल हो सकता है। ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। और तब उस एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस सिंबल से डिनोट करते हैं, एल और ओ फंक्शन। और वो फंक्शन क्या होता है? टी का फंक्शन होता है। और उसे डिफाइन कैसे किया जाता है? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट हमने कहते हैं। शुरू में ही हमने बोला था कि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन से कनेक्टेड है। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ये 0 टू इंफिनिटी और e टू दी पावर माइनस एस टी और फिर यहां एफ टी डी। इसमें एक बात हमेशा स्पष्ट रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो फंक्शन यहां रहेगा वही फंक्शन यहां भी कैरी होता है। मतलब जो यहां रहेगा वही सेम चीजें यहां भी लिखा जाता है। जैसे यहां एफ टी है तो वहां एफ टी रहेगा, अगर यहां पर e टू दी पावर t है तो वहां पर भी e टू दी पावर t रहेगा। अब जब हम इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और t के जगह पर फिर 0 और एक बार t के जगह पर इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये पूरा रिजल्ट जो है इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ s। ये जो है s का फंक्शन होता है। इट इज अ फंक्शन ऑफ s और फिर लिखा जाता है डिनोटेड बाई, और इसे हमने लिख दिया f और यहां पर s। इस पूरे के बारे में कहता है कि ये पूरा जो रिजल्ट आप देख रहे हैं टोटल, ये पूरा जो रिजल्ट आप देख रहे हैं इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो s का फंक्शन होता है। अब s क्या होगा उसे कैसे डिफाइन करते हैं, उसे हम लोग देखेंगे कि उसे कैसे डिफाइन किया जाता है। s जो है वहां पर क्या होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो जो फाइनली होता है वो s का फंक्शन होता है। s का फंक्शन होने का मतलब ये हुआ कि s के फैमिली में आता है। अब है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है एग्जिस्ट कब करता है, एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम ये ध्यान रखेंगे, कंडीशन और द condition for the existence of लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सिंबल क्या है? L और क्या है? Ft। इसके एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या होता है तो हम याद रखेंगे कि बहुत ही सिंपल, इसके लिए दो कंडीशन होता है। एक होता है कि Ft should be Ft should be continuous, Ft को कंटिन्यूअस होना चाहिए। और दूसरा लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस st Ft should be
फाइनाइट, कहता है कि इसके लिए फाइनाइट और एफटी वाले को कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है एग्जिस्ट करेगा। अब ये फाइनाइट और कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि ये कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि एफटी जो फंक्शन है उस फंक्शन में कोई होल गैप या जंप नहीं होना चाहिए टी के पॉजिटिव मान, टी के पॉजिटिव वैल्यू के लिए। और दूसरा कि ये जो रिजल्ट है अगर ये फाइनाइट नहीं होगा तो फिर हम डिफिनिट इंटीग्रेशन को कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, और जब कैलकुलेट नहीं करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो प्राप्त नहीं होगा। अब एक आपको एग्जाम्पल हम दिखाएंगे यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और ये है फाइंड L e to the power -80 e to the power -80, यानी सॉरी माइनस हटा देते हैं हम, प्लस साइन में भी निकालते हैं, e to the power 80 यानी एक्सपोनेंशियल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो L यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e to the power 80, इसका फॉर्मूला क्या होगा 0 to infinity, ये हमेशा लिखना है सभी में, e to the power -st, ये भी हमेशा लिखना है आपको। और शुरू में ही क्या बोला था मैंने कि यहाँ जो रहेगा उसी को कॉपी करके यहाँ लिख देना है। तो कितना है e to the power 80 और ये p के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो कितना हो गया dt। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ दोनों का बेस सेम है और प्रोडक्ट में है तो पावर ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 0 to infinity e to the power -st और प्लस में हो जाएगा 80 और यहाँ हो गया d। अब ये 0 to infinity e to the power -s और प्लस में a, ये दोनों t के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होते हैं। t को हमने कॉमन कर लिया और यहाँ पर हमने लिख दिया dt। अब इसे इंटीग्रेट करें तो आपको क्या पता है कि e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x ही होता है। तो e to the power -s प्लस a, इसका इंटीग्रेशन वही होगा। t का कोफिशिएंट देखिए तो -s प्लस a लिख दिया हमने, और ये कहां से कहां तक हुआ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब जहां 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 t है वहां वहां इन्फिनिटी रखेंगे। तो 1 अपॉन और माइनस में s प्लस a, इसे हमने बाहर कर दिया और e to the power माइनस में s प्लस a, और यहाँ हो गया इन्फिनिटी माइनस, और t के जगह पर 0 रखेंगे तो e to the power 0 लिख सकते हैं फाइनली से। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इन्फिनिटी को जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि ये जो -s प्लस a है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो दो कंडीशन हम मानकर चलेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन हम ये मानते हैं केस फर्स्ट
कि ऐसा हो अगर इफ माइनस एस प्लस ए लेस दैन 0, मतलब कि नेगेटिव, तो क्या होगा? सोचिए क्या होगा? 1 अपॉन माइनस में एस और प्लस में ए, और अगर ये नेगेटिव होगा, यहां से लेकर यहां तक अगर ये नेगेटिव हो, तो नेगेटिव को जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, और e टू दी पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और आपको मालूम है कि 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है, और ये माइनस, यहाँ से माइनस का कॉमन करके इस माइनस को कट कर देंगे, तो ये आएगा 1 अपॉन एस माइनस ए। अब है ये कंडीशन की बात, तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इस कंडीशन को, तो आप देखेंगे कि ये कंडीशन ऐसे आएगा, एस ग्रेटर देन ए आएगा। कितना आएगा? एस ग्रेटर देन ए आएगा। कैसे? प्लस ए को इधर ला देंगे, माइनस से हो जाएगा। जैसे ही माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो एस ग्रेटर देन ए हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम में e टू दी पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है, ऐसे हम लर्न करते हैं 1 अपॉन एस माइनस ए, कंडीशन एस ग्रेटर देन ए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बन रही है कि अगर ऐसा हो जाए कि माइनस एस प्लस ए ग्रेटर देन 0 हो जाए, तब क्या होगा? तब ऐसा होगा 1 अपॉन माइनस में एस प्लस ए। अब हम ये कंफर्म हो गए कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव को जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी आएगा, और माइनस में 1, और e टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी आता है। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी, और इसका मतलब होता है इट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी तब इसका मतलब ये हुआ कि ये केस जो है ये सॉल्व ही नहीं होगा। तब हम इसे क्या करते हैं? हम लिख देते हैं कि रिजेक्टिव। इसे हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, और इस पार्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी फाइनली हमने क्या पढ़ा इसमें कि e टू दी पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन और s माइनस ए होता है। e टू दी पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s माइनस ए होता है, जहां पर a ग्रेटर देन 0 होता है। और e टू दी पावर 80 क्या है? तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये ft, यही ft है जिसमें हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि t जो है ये धनात्मक होता है। t क्या होता है? धनात्मक होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इसी ट्रैक पर हम लोग और आगे मूव करेंगे और फॉर्मूले को डेवलप करेंगे। ओके।